ईमेल भेजा है और मैं उसको आगे फॉरवर्ड करूं, मैं वहां से टेक्निकल टीम को कहूं जी इसको रिजॉल्व करें और वो मुझे बताएं हो गया, फिर मैं आपको बताऊं, तो इतना टाइम नहीं है। आप नाराज होते हैं हो, आपका हक है इसमें नाराज होना, ठीक है, लेकिन कम से कम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, वो बिल्कुल आपकी फुलफिल नहीं होगी। और अगर आप मुझे बार बार मैसेजेस करेंगे कि जी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व नहीं किया, और उसके साथ आप अपने गिले शिकवे इस तरह के मैसेजेस भी करेंगे, तो मेरे पास सिंपल सा एक हल है कि मैं आपको एंटरटेन नहीं करूंगा और आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा। क्योंकि मेरा ये नंबर और बहुत सारी चीजों के लिए है, इस तरह की एक्टिविटीज के लिए नहीं है। आपने भेज दी प्रॉब्लम, मैंने देख ली, क्योंकि मैं सबके मैसेजेस देखता हूं, मैंने देख ली। अब मेरी ये जिम्मेदारी नहीं कि मैं उसको रिजॉल्व भी करवाऊं। 2 4 10 लोगों का आता है, वो टेक्निकल टीम को एक दफा कहते कि यार ये इशू आ रहा है, इसको रिजॉल्व कर दे, करना उन्होंने। आप मुझसे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ना रखें, आप मुझे बार बार रिमाइंडर बिल्कुल ना दें, और आप मुझे यानी कि इमोशनल मैसेजेस बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनका मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके इमोशनल मैसेजेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी रीजन ये है कि जिंदगी में सख्त फैसले करने पड़ते हैं, और जब आपके ऊपर 2.7 मिलियन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो कंपनी को बहुत सारे स्ट्रिक्ट और सख्त फैसले करने पड़ते हैं, जो कि हम करते हैं। और उन सख्त फैसलों से अगर आपको कुछ बुरा लगता है, या 2 4 10 20 100 200 500 1000 बंदा अगर नाराज होता है, तो मेरी तरफ से वेलकम है उनको। जी आप जो कल नाराज होना है वो आज हो जाए, मुझे आपके नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे सामने पूरी कम्युनिटी जो है वो एक सामने है। मैं 2 4 10 बंदों के लिए अपनी पूरी कम्युनिटी को जो है स्टेक पे नहीं कर सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। उम्मीद है कि अब आप मुझे कोई भी इस किस्म की मैसेज करने से पहले आप लोग सोचेंगे, और आपको अगर समझदार होंगे तो आप मुझे मैसेज नहीं करेंगे। और अगर आपने फिर भी मैसेज किया, इट्स मीन कि आप समझदार नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक एग्जांपल सुना देता हूं कि आप अगर दुनिया के बेवकूफ तरीन आदमी है, और आपकी सिटिंग जो है वो 10 समझदार लोगों में है, तो उनके साथ सिटिंग की वजह से आप आफ्टर 6 मंथ आप भी समझदार लोगों में शामिल हो जाएंगे। और अगर आप 10 बेवकूफ लोगों में बैठते हैं और आप बहुत समझदार हैं, तो आफ्टर 6 मंथ आप भी उन बेवकूफ लोगों में शामिल हो जाते। तो मुझे अपनी सराउंडिंग में बेवकूफ लोगों की जरूरत नहीं है। आप अपना अपने तक रखें, पहली चीज। एक और बात मैं बताऊं जी, आपने देखा होगा कि लीडर्स जो पिलर्स हैं इनोवेशन फैक्ट्री के, इंडिया से बात करूंगा, बाकी तो बहुत सारी पूरी दुनिया में अब जैसा कि 210 कंट्रीज में बीलव नेटवर्क पहुंच चुका है। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है आप सब लोगों की, हमारी कंपनी की, इनोवेशन फैक्ट्री की, कि 210 कंट्रीज में बीलव नेटवर्क पेनिट्रेट कर चुका है। हमें ये कैसे डाटा मिलता है? हमें ये डाटा मिलता है कि कहां से, किस किस कंट्री से एपीआई से जो है बीलव नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, वहां से मिलता है। अच्छा, तो इंडिया से जो टॉप लीडर्स, जो पिलर्स हैं कंपनी के, वो आए थे। वो क्यों आए थे उसकी मैं रीजन आपको बता देता हूं। उसका मेन टॉपिक जो था वो ये था कि वो कुछ प्रपोजल लेके आए थे कंपनी के पास सिस्टम के हवाले से। क्योंकि कंपनी, लीडर्स, पूरी कम्युनिटी, सब लोग इनोवेशन फैक्ट्री के लिए बहुत सारी दुआएं भी करते हैं, इसके लिए थैंकफुल है हम लोग, ठीक है, और बहुत ज्यादा पोजेसिव भी हैं कंपनी के हवाले से, सिस्टम के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से। क्योंकि हर बंदा अपने तौर पे इनोवेशन फैक्ट्री या इसकी कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटी है, इनकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड है और इनको सक्सेसर बनाने में लगा हुआ है। तो कंपनी को जो भी कोई अच्छा प्रपोजल आता है, कंपनी उसको कंसीडर करती है। अगर वो समझ आता है तो कंपनी उसको अप्लाई कर लेती है। तो लीडर्स प्रपोजल लेके आए थे। प्रपोजल क्या था? प्रपोजल ये था कि जी ये बीएफआईसी नेटवर्क जो था, इसको दोबारा से एक्टिव किया जाए, ठीक है, ये प्रपोजल लेके आए थे। और वैसे आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास जो रिवॉर्ड्स के टोकन है वो 400 दिन में
जिन लोगों ने स्टेक कर दिया था उनको मिलना है। अगर अब दोबारा से स्टेकिंग स्टार्ट करवाते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा कि उनको रिवॉर्ड दिया जाए। लेकिन प्रपोजल अच्छा था, जब कंपनी ने उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म किया तो इसका एक सोल्यूशन निकाला बहुत अच्छा, जिसको कंपनी इंप्लीमेंट करने जा रही है 6 मार्च को। तो गुड न्यूज ये है कि BFIC नेटवर्क जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, और इसमें अब कोई ऐसी लिमिट नहीं होगी कि ये 500 दिन चलेगा, 1000 दिन चलेगा, ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन इस तरह का निकाल दिया है। बिलव नेटवर्क जो है वो बाउंड है 500 डेज के लिए, वो क्योंकि प्लान इस तरह का डिजाइन किया हुआ है, तो वो 500 दिन ही चलेगा, वो इससे ज्यादा नहीं चल सकता, और उसका काउंटडाउन भी स्टार्ट हो चुका है। तो सोल्यूशन क्या निकाला है BFIC नेटवर्क का? देखें, BFIC नेटवर्क में बहुत सारे, आप जितने भी 5 लाख के लोग जो हैं, हर बंदे ने BFIC नेटवर्क में स्टेकिंग की हुई है और उनके कॉइन स्टेक है और उनको रिवॉर्ड जा रहे हैं। अब डेली के 45,000 कॉइन जो थे BFIC में, एक सेकंड में आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। आज की मीटिंग एंड तक सुनिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपसे बाद में करूंगा। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं जी, मुझे बताइएगा आप स्क्रीन शेयर हुई है मेरी? अभी नहीं देखा मैं। ओके ओके, कर रहा हूं सर। ये हो गई है जी, स्क्रीन आ गई, कैलकुलेटर आ गया। ओके, तो डेली का अब आप ये देखें कि कंपनी कितना ज्यादा आप लोगों के लिए सोचती है और हर बेस्ट पॉसिबल करने की कोशिश करती है। तो 571 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, कंपनी ने जो अनाउंसमेंट की थी कि अपना USD-B लॉन्च कर रही है कंपनी, और आपको रिवॉर्ड्स में USD-B आएगा, तो कितने लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है? हैंड रेज करें। आप 5000 लोग हैं इस वक्त मीटिंग में। आप, आई डोंट नो यूट्यूब पे है कि नहीं है, ठीक है, तो देखते हैं कितने लोगों को ये अंडरस्टैंड हुआ है। 1200, 1300 ओनली, 1400, 1500, 1600, 1700 ओनली कह रहा हूं मैं अभी आपको। मिनिमम 2000 लोग तो होने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे बैनर्स से आपको अपडेट जो मिलती है वो आप तक पहुंच जाती है। वैसे तो लीडर्स ने गाइड कर दिया होगा। 1805, 200 लोग रहते हैं जी, देखें। ओके 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 ओके, ठीक है, हैंड्स डाउन करें जी सबके। जरा मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताएं, ये जो BFIC नेटवर्क में आपको जो रिवॉर्ड आएगा USD-B, इसका मुझे जरा आंसर बताएं कि ये कितने ऐसे दोस्तों को लगता है कि ये कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कंपनी ने स्ट्रेटजी चेंज किया? कितने ऐसे लोग हैं? हैंड रेस करें। 1500, 16, 17, 18, 19, 1995, 2000 लोगों ने। ओके,
चले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपको थोड़ा सा इसका बताता हूं कंपनी ने किया क्या। और अब आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे के पास उसने स्टेक पे किए हुए हैं 100 BFIC और उसके 500 डेज जो है वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो अगर आपके 500 डेज कंप्लीट होते हैं और आप अपना आपने फॉर एग्जांपल उस वक्त 22, 24, 25, 30, 35, $40 में आपने बाय किया था BFIC, नो डाउट कि आप अपना जो BFIC था 100 को आपने 300 BFIC कर लिया, क्योंकि विद इन 6 मंथ आपका डबल होता है। तो एक साल में या 13 महीनों में BFIC था। ये तो आपका रनिंग फाइनेंस था, ये तो आपको डेली आया, आपने सेल किया। लेकिन जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने $35 पे लिया था, $3500 का था। आज अगर वो बेचता है तो $20 फॉर एग्जांपल प्राइस है, तो इट्स मीन कि आपका $2000 का बिका, आपकी एक्चुअल अमाउंट तो कम हो गई। क्या समझे हैं? $1500 का आपको लॉस हुआ। ठीक है, तो कंपनी ने कुछ ऐसा किया है कि आपको बेनिफिट होना चाहिए। जिन BFIC नेटवर्क की कम्युनिटी वो कम्युनिटी है इनोवेशन फैक्ट्री के पिलर्स में आए। ठीक है, और आप ही की वजह से आज 2.7 मिलियन कम्युनिटी बनी। और यही 2.7 जो है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हमारी ख्वाहिश है कि दुनिया का सबसे बड़ा होल्डर कॉइन BFIC होना चाहिए। तो गाइस मैं आपको बताऊं, आज मैं आपके साथ वो कैलकुलेशन शेयर करूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा होल्डर कॉइन BFIC विद इन 6 मंथ कैसे बनने जा रहा है। और जितना बड़ा होल्डर कॉइन बनने जा रहा है, आपको मैं चैलेंज करता हूं, बिटकॉइन और दुनिया के सारे कॉइन भी मिला लें, उनके सारे होल्डर्स भी मिला लें, तो आपका कॉइन उन सबसे बड़ा होल्डर बनने जा रहा है। ये मैं आज आपको प्रूफ करूंगा इस बात को। तो हम बात करते हैं किया क्या कंपनी ने। डेली के 45,000 कॉइन्स जो थे वो आते थे आपको रिवॉर्ड में इन शेप ऑफ BFIC नेटवर्क। और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 45,000, इसको अगर हम करंट प्राइस $20 से मल्टीप्लाई करें तो $20 के हिसाब से $9 लाख की पर डे सेलिंग आती थी। गॉट माय पॉइंट? आई समझ? $9 लाख की जो थी डेली की आपको सेलिंग आती थी, जिसकी वजह से BFIC की प्राइस जो थी वो सच जो उसको जहां पे होना चाहिए उस प्राइस पे नहीं थी। क्योंकि डेली अगर $9 लाख की सेलिंग आएगी तो क्या होगा। अब ये क्यों $9 लाख की सेल जो थी ये एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, आज मैं बता रहा हूं आपको। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने जा रहा हूं, बड़ी डिटेल मीटिंग करनी है। तो ये $9 लाख जो था ना, क्यों इसकी यूटिलिटी नहीं थी। अभी जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं आपको पता है बिलव नेटवर्क की वजह से रोके हुए हैं, और जाहिर है ये रोकेंगे, इनको लॉन्च करेंगे, रेडी तो नो प्रोजेक्ट है, इनको स्टेप बाय स्टेप लॉन्च करेंगे, एक साथ भी नहीं कर सकते। लाइक के टाइम टू ट्रेवल जो है वो 4 ही आने लगा है। इसकी हाइप जो है वो PSL में भी स्टार्ट करवा दी है, वहां पे भी आप देखें कि आपको बोर्ड्स में इधर उधर टाइम टू ट्रेवल नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो जाहिर है इसको आई लॉन्च करेंगे, इसको रनिंग में आने में, लोगों तक पहुंचने में, अंडरस्टैंड करने में, बेनिफिट्स उठाने में, ठीक है, इसके ऊपर प्रॉपर आने में कम से कम 3 मंथ्स लगेंगे। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल हम 10 दिन बाद अगला प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उसको हम कह लेते हैं कि हम अगर फॉर एग्जांपल सुपर 11 करते हैं, ठीक है, उसको भी अपनी जगह बनाने में कम से कम 3 मंथ्स लगेंगे। उसके बाद आप स्टोर की बात कर लें, अगले 10 दिन बाद वो करते हैं, उसको भी करना पड़ेगा। फिर भी बुलेटो आएगा, ठीक है, उसको भी ज़ाहिर 10-15 दिन बाद करेंगे। उसके बाद फिर आपका फुल ऑन है, उसके बाद फिर आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जोकर्स, ये वो सारे आपको पता है रेडी हुए हैं। तो
ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक साथ लॉन्च कर दें। इनको लॉन्च करने में हर प्रोजेक्ट को 10 दिन कम से कम चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि तो अभी आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जी लाइव? आप